कई बार हालात ऐसे बन गए हैं कि तुम्हें ये लगता है कि बस एक वही चीज़ जिसकी तुम चाह रख रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी परिस्थिति में यदि मैं भी होता ना तो उसी एक चीज़ की ज़िद लगाए बैठा होता। लेकिन तुम्हें जब मैंने संकेत दिए हैं, आशीर्वाद दिया है, तो उस चीज़ की ज़िद को छोड़ देना चाहिए अब तुम्हें, क्योंकि तुम जिस चीज़ की ज़िद कर रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी किस्मत ने उसे पा लिया है, तो अब तुम्हें ना उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ लोगों को दुख इतने ज़्यादा मिले हैं ना जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज जब वो तुम्हारे साथ है ना तो वो खुश है। उन्हें ये लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पर कोई एक तो है जो उनकी परवाह करता है। इसलिए मैं तुमसे ये नम्र निवेदन करता हूँ अपने उस बच्चे की तरफ से कि उसका ख्याल रखना मत छोड़ना। ना ही तुम्हें उसे परोस कर खाना खिलाना है, ना पानी पिलाना है, ना कुछ और करना है। सिर्फ पूछना है, और हाल चाल ही पूछ लेने से ना मेरे उस बच्चे के अंदर शक्ति भर जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और इतना काम तो तुम मेरा कर ही सकते हो। रही बात तुम्हारी ना, तो एक आधा लोगों ने तुम्हें जी भर कर बद्दुआएं दी हैं, ये तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उन लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत गलत पूजा भी करवाया हुआ था पहले, अभी नहीं, बहुत पहले। ये सब कुछ तुम्हें पता है, ये सब पुरानी बातें। तुम्हारे मन की जो एहसास है वो भ्रम नहीं, वो हकीकत थे। लेकिन तुमने अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से ना, और अपने शब्दों से भी इतना आशीर्वाद, इतनी दुआएं ले ली हैं, इतना कुछ पा लिया है ना कि स्वयं माँ काली तुम्हारे बगल में खड़ी हो गई हैं, तुम्हारे साथ खड़ी हो गई हैं। आखिर तुम मेरा चेहरा देखकर क्यों समझ जाते हो कि मुझे नाराज़गी है, या मैं गुस्सा हूँ, या मेरे आंखों में आंसू है, या मैं खुश हूँ, या मैं उदास हूँ? कुछ लोगों को तो जब वो मुझे देखते ना तो पत्थर की वही मूर्ति नज़र आती है जो पिछली और उसके पिछली बार आई थी। पत्थर के सिवा कुछ दिखता नहीं मैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों होता है? अपने कर्मों से तुमने ये आशीर्वाद पाया है, इतनी दुआएं पाई है ना तुमने, कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। और यही जिद है ना तुम्हारी कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और जितने तुम्हारे आगे फैले हुए हाथ है सबके हाथ में कुछ ना कुछ रख दो। यही चाहते हो ना? इतनी सी बात है ना। आशीर्वाद दे तो दिया है, फिक्र क्यों है? इतनी चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारे लिए दूर देश से तोहफा आ रहा है जो तुम्हें पता नहीं है, पर वो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। जिस तरह के कपड़े तुम खोज रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही कपड़ा आ रहा है। और एक बात और कहना है मुझे, चेहरे पर अगर हल्की सी मुस्कान हो ना तो खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। तुम्हें मुस्कुराए हुए कितने दिन बीत जाते हैं। देखो, कुछ लोगों की स्वभाव ऐसी है, वो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, तुम्हें गलत ठहराते रहेंगे, तुम्हारी निंदा करते रहेंगे, तुम्हें नीचा दिखाता रहेंगे, तुम्हें जलील करते रहेंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है और वो अपने स्वभाव से मजबूर हैं। और इसमें त्रुटि तुम्हारी नहीं, उनकी है, गलती उनके तरफ से है। और जो वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, वो दुनिया भर के लोगों के साथ यही करते हैं। लड़ाई झगड़ा अलग, जो तुम्हें पता भी नहीं है ऐसा कुछ कर जाते हैं। उनके कारण तुम मुस्कुराना क्यों कम करोगे? तुम्हें मुस्कुराना भूलना नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी को जीते रहना है, जिस प्यार से, जिस तरह से तुम ज़िंदगी को पहले जीते आए थे ना, जिस उम्मीद पर, वैसे ही आगे भी जीते रहना है। सारे सपने पूरे होंगे तुम्हारे। और अब तो मेरी कृपा से कोई बहुत ज़ोर से तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला है और अंत तक तुम्हारे साथ बना रहेगा। खुश हो जाओगे तुम, देखते जाओ मेरी लीला। खुश रहो, मालिक की कृपा है तुम पर। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार।